अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्लाइडर्स का। स्लाइडर्स बेसिकली वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं हमारे कंटेंट को शो करने के लिए। और स्लाइडर्स में हमारे पास स्वाइपर स्लाइडर बेसिकली एक अच्छा फेमस और नया एक स्लाइडर है। बहुत सारे स्लाइडर्स हैं, आउल कैरोसेल है और बाकी ऐसे बहुत सारे स्लाइडर्स हैं आपके पास मार्केट में अवेलेबल है जिनके ज़रिए काम किया जा सकता है। स्वाइपर एक थोड़ा सा एडवांस है इवन, और बहुत सारी लेटेस्ट वेबसाइट्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसी पे पहले हम देखेंगे। स्वाइपर स्लाइडर पे आप आ जाएंगे। स्वाइपर के पहले डेमोस को आप देखेंगे। डेमोस पे आ जाएंगे और ये बेसिकली आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे। अभी ये आपको टच के साथ बेसिकली स्वाइप के साथ आप स्क्रीन पे स्वाइप करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आती जाएंगी। टोटल 9 स्लाइड थी और ये रुक चुका है। इस तरह से आप लेफ़्ट या राइट, मतलब ये बिहेवियर अगर आपको किस जगह पे चाहिए आप ये बिहेवियर अचीव कर सकते हैं, बटन्स के साथ कर सकते हैं। जैसे ही ख़ास नंबर ऑफ़ स्लाइड्स पास हो चुकी होंगी, लाइक 9 थी इस केस में, तो ये डिसेबल हो गया और ये आप बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। लाइक पेजिनेशन के साथ, पेजिनेशन में खुद बता रहा है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ स्लाइड्स अवेलेबल है एंड यू कैन सी दैट जैसे जैसे जा रहे हैं वो आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज जा रहा है। लेकिन अगेन अभी तक आपके पास जो है वो लूप इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट के बाद ऑटोमेटिकली फर्स्ट दोबारा स्टार्ट हो जाए, अभी तक वो इफेक्ट नहीं है। लाइक दिस टच के साथ, स्वाइप के साथ आप इसको स्क्रीन से मूव करवा सकते हैं। पेजिनेशन प्रोग्रेस अब देखें। अब आपके पास जब यहाँ स्लाइड्स जाएंगी तो टॉप पे वो आपको फिलअप करके भी बताएगा। लाइक आप क्लिक करते जा रहे हैं, नेक्स्ट 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 पेज पे जा रहे हैं। नाउ वी हैव पास्ड आवर 9th स्लाइड। जब 9th स्लाइड भी जा चुकी है तो वो डिसेबल हो चुका है अगेन। और वो आप टॉप पे देखें, पेजिनेशन को प्रोग्रेस बार को भी बता रहा है बेसिकली। 1 of 9, 2 of 9 ये नंबर्स के साथ बता रहा है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाएं, ये देखें 1 2 3 4। आप स्ट्रेट अवे क्लिक करें किसी भी ख़ास के ऊपर तो वो स्ट्रेट अवे स्लाइड पे भी जा सकता है। गेटिंग इट? वर्टिकल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से बड़ा फेमस भी हुआ है ये, इसमें वर्टिकल में देखें आपके पास ये इफेक्ट जो है बॉटम टिल टॉप या टॉप टिल बॉटम, ये इसके अलावा अभी तक बहुत सारी वेबसाइट्स फ्राहम नहीं कर रही हैं। ठीक है, आउल कैरोसेल में भी ये चीज़ नहीं है आपके पास। आप ताज रेजिडेंशिया वाली वेबसाइट पे भी अगर जाते हैं या इस किस्म के कुछ और वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलें। स्पेस बिटवीन, आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या था, इनमें स्पेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास स्पेस बिटवीन दे रहा है। लाइक देखें 2 स्लाइड्स के दरमियान स्पेस दे रहा है वो। ठीक है, एंड सो एंड सो फोर्थ। स्लाइड्स पर व्यू, बेसिकली यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी देखे हैं बेसिकली 1 स्लाइड पर व्यू आ रही है हमारे पास। यहाँ पे 1 2 3, अगर हम चाहते हैं 3 कार्ड्स हमारे सामने शो हो ऑन द सेम टाइम तो हम ये काम कर सकते हैं। स्वाइप करने पे एक ही कार्ड आगे जा रहा है मगर ऑन द सेम टाइम 3 कार्ड्स शो हो रहे हैं। आगे चल के हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास लार्ज स्क्रीन पे 4 कार्ड शो हो रहे हैं, मीडियम पे 3 हो रहे हैं, स्मॉल पे 1 1 कार्ड शो हो रहा है। गेटिंग इट? तो ये मतलब उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक दिस वन, आप देखें यहाँ से एक कार्ड कंप्लीट होगा, सेकंड थोड़ा सा हाफ हो गया होके बताएगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल डिज़ाइन, जो रिक्वायरमेंट है आपको आप कर सकते हैं। इसको भी 1 बाय 1 कर सकते हैं। दिस वन, अब ये कंप्लीट के साथ आ गया एंड रुक चुका है। ओके जी, फ्री मोड में आप देखें एक दफ़ा क्लिक किया, देखें आप 1 बाय 1 कर रहे हैं तो ठीक है। अगर ज़ोर से मतलब आप ज़्यादा तेज़ी से स्वाइप करते हैं तो वो सारा कुछ लास्ट में चला जाता है फ्री मोड में। ठीक है, अब ये स्क्रॉल में आ गया। देखें जैसे ही आपके स्क्रॉल कंटेनर, आप इस सेक्शन में जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो स्क्रॉल होकर जा रही है ऊपर टॉप पे। आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि किसी एक खास पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारा मटेरियल लिखा, जैसे ही उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, लाइक मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, लेकिन टॉप से बॉटम जाते हुए अगर इस पे माउस को रख के स्क्रॉल करता तो आप पूरा पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा बल्कि पर्टिकुलर दिस सेक्शन इज स्क्रॉलिंग। इसके बाद ग्रिड्स आ जाती हैं। हमने फ्लेक्स बॉक्स स्टडी किया अभी तक। एक होती है CSS ग्रिड, तो ग्रिड सिस्टम के लिए आपके पास इस किस्म के स्वाइपर्स आते हैं। ठीक है, हमने वही काम ग्रिड वाला काम फ्लेक्स बॉक्स से कर लिया। ठीक है, तो दोनों फीचर्स हैं, दोनों ही हैं, दोनों जगह पे इस्तेमाल होते हैं। कई जगह पे ग्रिड्स बहुत इस्तेमाल होती हैं, कई जगह पे CSS के फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल होता है। आप ग्रिड का काम फ्लेक्स बॉक्स से बासानी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील इवन। अगेन ये कर लें आप। अब देखें इनफाइनाइट लूप यहाँ पे आ गए। इनफाइनाइट लूप में क्या है, क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें। अब आपके पास व्हेन वी रीच ऑन 9th ऑफ द स्लाइड,
एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द बटन नाउ वी आर शिफ्टेड ऑन द फर्स्ट वन, गेटिंग इट? तो मतलब ये लूप हो गया, मतलब जितना मर्जी करते जाए कभी रुकेगा नहीं, कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग। और ये स्वाइप भी है, आप अपने मोबाइल डिवाइस पे टच से भी इसको आगे कर पाएंगे, ठीक है? लाइक में देखें स्वाइप करो तो तब भी जा रहा है। पैजिनेशन बार भी आपके साथ, ये देखें लाइक जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पैजिनेशन भी बता रही है कि यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, सो एंड सो फोर्थ, इज इट? ये देखें आपके पास इफेक्ट फेड इन फेड आउट का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आपके पास व्हाट हैपन, वेट अ मिनट, आपके पास इफेक्ट चेंज हो चुका है लाइक दिस, थोड़ा 3D से इफेक्ट आ चुका है। आप देखें ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितना ज़बरदस्त काम करके दिया हुआ उसने। गैलरी इफेक्ट, आपने अगर अपने प्रोजेक्ट्स की बनानी है, कोई आपने कोई बनाया लाइक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, या कोई आपने स्पोर्ट्स का इवेंट शो किया है, आपने कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट है बनाई है, ठीक है, उससे बताया कि जी आपके क्लब ने इस इवेंट में आपने मतलब आपके फलाने फलाने प्लेयर ने परफॉर्म किया हुआ है, तो आप उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं हॉल ऑफ फेम में, इज इट? इफेक्ट देखें, खाली इफेक्ट्स बता रहा है वो, एंड इफेक्ट कार्ड लाइक दिस वन, बेस्ट कार्ड वगैरह उन्होंने बना के रखे हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है? एंड कीप ऑन मूविंग, आप मजीद इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्लाइड इफेक्ट अगेन, ऑटो प्ले में आप छोड़ दें, खुद प्ले करेगा थोड़ी थोड़ी देर, मैंने कुछ नहीं कर रहा, खुद थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो प्ले कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पे आप आ जाए, खुद टाइमर भी दिया है कि 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, उसके बाद खुद प्ले कर रहा है। ऑल ऑफ द फीचर्स अगर आप मजीद ये नो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपके डिज़ाइन कैसे चल रहा है, डिज़ाइन का थीम कैसे चल रहा है, उसके लिहाज से आप ये काम करेंगे। अब देखिए टॉप पे स्लाइडर चल रहा है, बॉटम पे वो पिक्चर्स भी हाईलाइट हो रही हैं, गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ़ यू वांट यू कैन अचीव दिस सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है? इस पे क्लिक करें तो स्ट्रेट अवे आप पिक्चर में भी चले जाओगे, एंड ये देखें, एंड दिस वन, एंड बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें, आप मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करके इस वेबसाइट को कर लीजिएगा। पैरेलल इफेक्ट भी दिया हुआ है इसने लाइक दिस। पैरेलल इफेक्ट में क्या होता है कि बैकग्राउंड आपके साथ वो साथ साथ मूव कर रहा होता है, इज इट? लाइक देखें थोड़ा थोड़ा सा लाइक दिस, इज इट? लेजी लोडिंग लाइक दिस, और बाकी आपके पास ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। चलिए अब हम इसमें से कुछ स्लाइडर्स को अपने पास जो है कोड में पेस्ट करते हैं, ठीक है? और मैं एक आध स्लाइडर को पेस्ट करने के बाद एक बेसिकली मैं आपको आज की क्लास में हम ये दो चीज़ें करेंगे, एक तो स्लाइडर को हम इसमें लिंक करेंगे, सेकेंडली अगर एक पेज पे हमें दो या दो से ज़्यादा स्लाइडर्स को यूज़ करना पड़ जाए तो क्या करेंगे। बेसिकली आज ये दो काम हम करेंगे, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे अगर हमें मुख्तलिफ व्यू साइट्स पे जाके हमें उसका देखना पड़ जाए, लाइक लार्ज स्क्रीन पे इतने हो हमारे पास स्लाइड्स, छोटी स्क्रीन पे इतनी हो, बड़ी पे इतने, मतलब मैक्सिमम साइज़ के ऊपर, तो ये दो तीन चीज़ें हमने करनी है, किस तरह से करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप देखें ना स्लाइड्स पर व्यू, ऑटो प्ले और हिस्ट्री, और लेट मी सी, या रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ आएगा या स्लाइड्स पर व्यू आ जाएगा, स्लाइड्स पर व्यू, इज इट? स्लाइड्स पर व्यू आपके पास ही है। अब आपने कोड इसका चेक करना है, इसे क्या करना है, आपने कोड चेक करना है, तो कहाँ पे आएंगे, कोर में आएंगे। कोर में आने के बाद जो भी सी कोडिंग है आपके पास अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे, ये कोडिंग बड़ी हुई है इसकी, ठीक है? और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और ये आ चुके हैं आप, यहाँ पे सारी की सारी इसने दी हुई है, देखें ये स्वाइपर की बाकायदा उसने दी हुई है क्लास। स्लाइड पर व्यू कितनी दी हुई है, 3, यानी कि हर व्यू पे, चाहे मोबाइल व्यू है, चाहे लार्ज स्क्रीन व्यू है, चाहे स्मॉल स्क्रीन व्यू है, कोई सा भी स्क्रीन साइज क्यों नहीं है, हर स्क्रीन पे कितनी आएंगी आपके पास, 3 स्लाइड्स आएंगी।
और स्पेस बिटवीन कितनी रहेगी 30-30। ये 30-30 का बेसिकली इसने खुद कैलकुलेट करके रखा हुआ है। कैरिंग इट। चले अब हम आते हैं, सबसे पहले तो हम कोड पेन से कोई स्लाइडर पिक करते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसका कोड पिक करना है और मुझे इसको लेकर के आना है अपने पास स्लाइडर को, तो यहाँ पे आप आए, दो चीज़ें चाहिए, आप पहले भी हम कर चुके हैं। एक तो हमें लिंक की फाइल CSS की फाइल चाहिए, एक आपको JS की फाइल चाहिए होती है। JS की फाइल आपके पास ये पड़ी हुई है, यहीं से आप इसे पिक करें। Ctrl+C फॉर कॉपी, ये हमने जावास्क्रिप्ट में फाइल पिक की, यहाँ पे अपने कोड में आ गए और कोड में आने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, लाइक Ctrl+V फॉर पेस्ट एंड आई एम गुड टू गो। ठीक है, स्वाइपर कौन सा है जनाब? हमारे पास 11। ठीक है, स्वाइपर स्लाइडर कौन सा है? बेसिकली हमारे पास 11 है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। ऑलराइट, सेम गोज विथ, आपको कौन सी फाइल चाहिए होगी? लिंक की। Ctrl+C फॉर कॉपी एंड आप आ जाओगे यहाँ पे। आपकी जो ये जो लिंक की जितनी फाइल्स होती हैं, इसको आपने जो खुद की CSS की फाइल है उससे पहले आपने प्लेस करना होगा। Ctrl+V फॉर पेस्ट एंड वी आर गुड टू गो नाउ। तो हमने स्वाइपर की CSS और JS को लिंक कर लिया। अब बचा कोड, बेसिकली वो कोड जो स्वाइपर ने बना करके दिया हुआ है, तो हम उसको पिक कर लें, कोई मसला नहीं है। आप स्ट्रेट वे आते हैं, यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है उसने स्वाइपर का। हियर वी हैव द कोड, दिस इज द कोड। ठीक है, इस कोड को आपने पिक करना है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक आध रिसोर्स से और भी ये काम करके बताऊंगा। गेटिंग इट? तो यहाँ से समझ नहीं भी आ रहा बोल तो समझने की कोशिश करें। कोई कंफ्यूजन रहती है तो मैं एक आध रिसोर्स और बताऊंगा, वहाँ से भी हम कोड पिक करेंगे। मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम कोड पिक करके अपने पास इंटीग्रेट करने की भी बाकायदा कोशिश करेंगे। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कॉपी करें और यहाँ पे आप आ जाए मेन में, पेस्ट इट एंड सेव इट। अब अगर आप जाकर खाली रिफ्रेश करते हैं इसको, F5 से रिफ्रेश करें, तो आपके पास देखें वो आ चुका है, लेकिन ना तो फंक्शनल है ना कुछ, ना 3-3 दे रहा है। रीज़न इज़ दिस कि इसका जावास्क्रिप्ट बिहेवियर अभी तक हमने इसकी कोडिंग अटैच नहीं की है। हमने जावास्क्रिप्ट अभी तक कोडिंग अटैच में नहीं की है। अब जावास्क्रिप्ट कोडिंग किस तरह से अटैच करेंगे इसके साथ? आप वापस आएंगे यहाँ पे, देखिए बेटा जितने भी आपके पास स्वाइपर्स होंगे, लाइक ये स्वाइपर है ना, तो इसका जावास्क्रिप्ट का कोड आपको ये लाजमी उसने साथ में दिया होगा। ये देखिए स्क्रिप्ट के टैग के अंदर दिया हुआ इसने। हम सेपरेट कोड नहीं लिखेंगे, इसको उठाएंगे कॉपी, और इसको हमने क्योंकि खुद JS की फाइल बना रखी हुई है, हम अपनी JS की फाइल में आ जाएंगे। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनको हम रिमूव करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। और अब हम जब जाकर देखेंगे तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुकी है। अच्छा, अब भी ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? हमारी CSS की फाइल भी लिंक है, JS की फाइल भी लिंक है। देखते हैं CSS की कोडिंग हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ रह गई हो बीच में जो हमने अभी ना की हो, लाइक चले इस कंप्लीट को ही हम यहाँ से पिक करते हैं। एंड ये हमने उठा ली सारी की सारी स्टाइल CSS का, और Ctrl+C फॉर कॉपी, और हम आके खुद अपनी जो CSS की फाइल है उसमें से पेस्ट करते हैं। Ctrl+V फॉर पेस्ट, एंड पेस्ट के बाद आपको ये फोल्डर, ये स्टाइल का टैग नहीं चाहिए, इसको सेव करें। और क्या हमारे पास ये फाइल लिंक है? यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट की फाइल main.bundle ये लिंक है, और ये हमारी जो खुद की स्क्रिप्ट की फाइल है हमारे पास। बेसिकली हमने स्क्रिप्ट का JS की फाइल अपनी लिंक की ही नहीं हुई अभी तक। ठीक है, स्क्रिप्ट में आए और यहाँ पे आए सोर्स में, और सोर्स में से बताएं कि आपने एक स्टेप बैक पे जाना है और JS के फोल्डर में जाना है, उसको लिंक करना है। कैरिंग इट? क्योंकि फाइल लिंक नहीं थी तो वो डेफिनेट सी बात है कोडिंग क्या पिक करेगा वहाँ पे। आप देखिए कोडिंग पिक कर रहा है, इज इट फुली फंक्शनल भी है। आप इसको दाएं बाएं भी मूव करवा सकते हैं, लाइक दिस दिस दिस। इज इट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, JS की फाइल को लिंक किया है। मैं इस फाइल को कमेंट कर दूं वापस, आप देखें यहाँ पे कोई कोड पिक नहीं करेगा, लाइक दिस, कोई वो दाएं बाएं मूव नहीं कर रहा। मैं वापस JS की फाइल को लिंक कर रहा हूँ तो स्ट्रेट अवे काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब देखें, मैं इसके अंदर ना कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ। लॉरम ऑफ
20 टैब, ऑलराइट, एंड दिस वन, इन सब के अंदर मैं लॉरम 20 या कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट आ जाए, और लॉरम 30 कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो, सेव करते हैं। अब आके ब्राउज़र से हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी कैन सी दैट इजीली स्वाइप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? गेटिंग इट? इनसाइड हमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, नथिंग एल्स। चीज़ें वो काम करेंगी, प्रॉपरली काम करेंगी। अच्छा, मुझे तो चाहिए था इसमें क्या चीज़ चाहिए, क्लिक बटन्स भी चाहिए, लेफ्ट राइट का बटन भी चाहिए, और बाकी पेजिनेशन बार वगैरह भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी हमने काम किया किससे, हमने सारी कोडिंग पिक की है किससे, स्वाइपर से। आपको स्वाइपर में आ गए, स्वाइपर में आने के बाद जो भी आपको अच्छा लग रहा है स्लाइडर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, लाइक मैं आपको कहता हूँ कि जी आपको ये अच्छा लग रहा है, लेट्स से, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, तो आप इसके किस में आएंगे, कोर में। कोर में आने के बाद इसकी कोर से ही आप इसकी CSS की फाइल को लिंक करेंगे, इसी के कोर से आप इसके JS की फाइल को लिंक करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसी कोर से लाइक आपके पास देखें इसका जो भी स्वाइपर का जो HTML लिखा हुआ है, सारा HTML अभी है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, इसका HTML भी आप यहीं से पिक करेंगे। गेटिंग इट? और इसका ये जो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर वॉर का बिहेवियर लिखा हुआ है, सारे का सारा बेसिकली वॉर बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किया, उस वेरिएबल के अंदर सारी की सारी इसकी जावास्क्रिप्ट बिहेवियर उसने कर रखा हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें यहीं से कॉपी करेंगे और अपने पास पेस्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब आज के बाद कम से कम आप यहाँ से स्वाइपर से कोई भी कैरोसेल जो आपको बेहतर लग रहा है अच्छा पिक कर सकते हैं। गेटिंग इट? अब हम आते हैं, यही काम हम करते हैं ज़रा वहाँ पे जा करके, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव स्वाइपर कोड पेन। हम कोड पेन पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं किसी स्लाइड को कि जिसमें रिस्पॉन्सिव स्लाइडर हो। रिस्पॉन्सिव स्लाइडर से क्या मुराद है, बड़ी स्क्रीन पे 3 बॉक्सेस नजर, 3 कार्ड नजर आ रहे हैं, छोटी स्क्रीन पे 2 आए, छोटी स्क्रीन पे और एक आध कार्ड नजर आए, ठीक है। तो हम डिफरेंट साइजेस के ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं। उसके लिए देखिए कोडिंग आपको क्या दी हुई है, ब्रेक पॉइंट्स। क्या दिया हुआ है? इट्स मीन जब तक आपकी स्क्रीन 1024 तक रहेगी। कैरिंग माय पॉइंट? तो आपको कितने स्लाइड पर व्यू नजर आएंगे? 2, ठीक है। लेकिन जैसी स्क्रीन आपकी, और उसमें स्पेस बिटवीन कितने की 20, और जैसी स्क्रीन आपकी छोटी हो के कहाँ तक आ जाएगी आपके पास, 640 तक, तो स्लाइड पर भी कितने आ जाएंगे आपके पास, 1.25। कैरिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई इशू? मजीद कोई और चेक करते हैं यहाँ से। स्वाइपर स्लाइडर रिस्पॉन्सिव को आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिव में उसने वो बेसिकली वो नहीं किया हुआ इसने, तो हम कोई और चेक कर लेते हैं। ये देखिए ब्रेक पॉइंट्स कितने दिए हुए, इसमें ज़्यादा ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए। आपकी स्क्रीन साइज कितनी है बच्चों, 1280। जब तक 1280 तो कितने पे स्लाइड्स रहेंगे, 5, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर, 5। ऑलराइट, जैसे ही 1080 के बाद किस पे आए, 1024 पे आए। 1280 से 1024। अब 1024 के बिलो जाके स्लाइड्स कितनी रह गई हैं, 4, और मिड का गैप भी बड़े कितना हो चुका है, कम होकर 40 हो चुका है। उससे भी कम पे गए 768 पे गए, तो आप कितनी स्लाइड्स रह चुकी हैं, 3, और गैप मजीद कम होकर 30 रह गया। अब इसको जरा चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव पे क्या वो बिहेवियर जो कह रहा है वो शो कर भी रहेगा नहीं कर रहा। हम इसको करते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले तो ना। बिल्कुल ही छोटी स्क्रीन साइज पे जाके एक कार्ड रह गया आपके पास, और हम थोड़ा सा इसको इस पे ले आते हैं, रिस्पॉन्सिव पे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। अब नहीं, अब देखें आप इसे, बेसिकली हमारी स्क्रीन साइज इतना छोटा हो चुका है कि वो काम ही नहीं कर रहा। और राइट, फिर इसके अलावा हम इस तरह से चेक कर लेते हैं लाइक दिस। ये देखें, आप देखें इसको, और देखें क्या था हमारे पास, 768 पे आगे कितने रह जाएंगे, 3। यानी कि अभी स्क्रीन साइज 768 पिक्सल तक आ चुका है। इससे भी कम छोटे पे जाएगा तो 1 कार्ड पर व्यू रहेगा, ठीक है। इस खास लिमिट तक आके 3 है, इस खास लिमिट तक जाके आपके पास क्या है,
4 आ चुके हैं और फिर 5 आ जाएंगे, यानी 5 से 4, इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू? 1.25 से मुराद ये था बेटा कि एक तो कंप्लीट कार्ड आएगा 2 पॉइंट, मतलब दूसरे कार्ड का खाली 25% पार्ट, ठीक है? वो देखा था मिड वाला कार्ड कंप्लीट था, लेफ्ट राइट वाले कार्ड में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट शो हो रहा था, कंप्लीट नहीं था उसका, ठीक है? अब मुझे यही सारी कोडिंग करनी है, तो बेटा आपने क्या करना है, देखें जो आपकी जितनी भी वेरिएबल में जितने भी आपके कॉस्ट वगैरह जो वार था, जो वेरिएबल था उसमें कोडिंग सेव हुई है, आपने उसी में से ब्रेक पॉइंट्स को पिक करना है। इसी कोडिंग कहाँ से पिक करेंगे? बेसिकली जो मेन काम बताने वाला था आपको, ये ब्रेक पॉइंट वाला आपने कंप्लीट एहतियात के साथ ये कंप्लीट ब्रेक पॉइंट वाली पूरी की पूरी आपने जो है ये ब्रैकेट को कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी करना है अपने कोड में आके, आपकी जेएस फाइल में आकर के आपने इसके बाद ये देखें इसी वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, एंटर कंट्रोल वी से पेस्ट और ये सारा कुछ कर लिया। कैरिंग इट इट्स मीन अब हम बता रहे हैं कि आपके ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या है। हम उसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे ब्रेक पॉइंट्स ये हैं कि अगर इन केस अगर आपके पास स्क्रीन साइज कितना रहता है 1280, तो कितने रहने चाहिए स्लाइड पर व्यू? 5। 1024 तो स्लाइड पर व्यू 4। 768 स्लाइड पर व्यू 3। और अगर नहीं रहता, इसके अलावा इससे भी छोटा होता, तो स्लाइड पर व्यू क्या कर दें आप? 1 कर दें। और आपके पास स्पेस बिटवीन कितनी कर दें आप? 0 कर दें। आपको कोई स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए। समझ आया? यानी कि जब स्क्रीन साइज इन तीनों से आउट हो जाएगा, इससे भी 768 से भी कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास? स्लाइड पर व्यू कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए कि स्लाइड नजर आनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए करने से हमारे पास कब कंप्लीट हमारे पास ये कोड रिस्पॉन्सिव हो गया। 1 2 3 4 5 कार्ड्स नजर आ रहे हैं आपको? ये देखें, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि बेसिकली ये लास्ट पे रुके नहीं, बल्कि लास्ट के बाद स्वाइप करने पे फिर फर्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाए। इसके लिए छोटी सी आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है लूप की। यहीं पे जावास्क्रिप्ट में आके आप यहां पे कर दोगे इसके साथ ही लूप ट्रू, और कोमा। नाउ सेव इट, नाउ विल गो एंड रिफ्रेश इट। अब देखते हैं, अब देखें, चाहे आप बैकवर्ड करें फोरवर्ड करें, लूप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। किसी जगह पे भी जाके वो रुक नहीं रहा, स्टक नहीं हो रहा। सो सिंपल। गेट मी पॉइंट और नॉट? इस पॉइंट तक समझ आ रहा है आपको? ऑलराइट। एक चीज का आपने ध्यान लाजमी रखना है HTML के कोडिंग करते वक्त, जो पेरेंट फाइल होगी उसमें स्वाइपर की आपने डिव लाजमी ऐड करनी है। कई जगहों पे आप जब कई कोड पेन या कहीं से कॉपी कर रहे होते हैं, वहां पे सम टाइम होते हैं स्वाइपर की जो क्लास होती है बेसिकली वो ऐड नहीं होती। उससे नुकसान क्या होता है? ओवरफ्लो बिहेवियर हिडन नहीं रहता, ठीक है? यानी कि लाइक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसकी। यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे आ जाने के बाद आप आ जाएं वही ओरा ट्रैवल पे। ओरा ट्रैवल में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक खास सेक्शन में एम्प्टी पड़ा हुआ है, बाकी पूरे राइट सेक्शन तक उसको आपको कंटेंट नजर आ रहा होगा। लेट इट बी लोडेड एंड हियर इज इट, वी कैन सी। आपको किस जगह पे सेक्शन नजर आ रहा है? अब जो पेरेंट रखा हुआ है जिसमें पूरा स्वाइपर स्लाइडर रखा हुआ है हमने, अगर उस स्लाइडर से आप खाली स्वाइपर की क्लास को रिमूव कर दें तो ये इसका ओवरफ्लो बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ये ओवरफ्लो जो है ना हमारे पास हिडन जो नजर आ रहा है वो काम खत्म हो जाएगा, और ये कंटेंट हमें यहाँ तक नजर आएगा। उसके ऊपर ये ब्राउज लोकेशन वगैरह सब कुछ नजर आएंगे। ये कंटेंट अपनी पेरेंट से एक्सीड करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं जगह पे आपने अगर कहीं पे आप देख रहे हैं, कोड पेन से भी आपको कॉपी पेस्ट करके कोड बताता हूँ, स्ट्रेट अवे कोड पेन पे जाते हैं, मल्टीपल स्वाइपर्स को उठाते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, वो वाला काम भी करते हैं। अभी उसमें देखते हैं कि वो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं बहरहाल ये आपने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए आपको बात याद करा रहा हूँ कि इसको अपने बात लिख के रख लें। कहीं से भी कोड पिक करें, बना बनाया कोड पेन से, कोई लाजमी नहीं कि आपने स्वाइपर में जाना है, आपने वहीं से कोड कॉपी पेस्ट करना है। आप कोड कॉपी पेस्ट वहाँ पे से भी कर सकते हैं, कोड पेन से भी कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से भी कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है? मगर अगर उसमें स्वाइपर क्लास नहीं होगी तो जो ओवरफ्लो वाला जो बिहेवियर है वो इशू करेगा। तो आपने स्वाइपर क्लास पेरेंट में लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे हो रखी हुई है स्वाइपर क्लास, तो यहाँ पे में इशू बेसिकली इतना है नहीं। इज इट? अच्छा, अब हम आते हैं, हम इस सारे को HTML बिहेवियर को मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ,
ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो मुझे इसकी जीएस की ज़रूरत भी नहीं है इनफैक्ट। क्या ख्याल है? ठीक है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा अब एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इशू मैं जिसकी तरफ एड्रेस करने जा रहा हूँ। एक ही पेज पे आपके पास 2 स्वाइपर्स हैं। एक ही पेज पे कितने स्वाइपर्स हैं आपके पास? 2 स्वाइपर्स लगे हुए हैं। और चले पहले मैं आपको चीज बताता हूं। लाइक अच्छा, एक पेज पे 2 स्वाइपर्स हैं और 2 स्वाइपर्स पे क्लिक करने पे आपके पास दोनों अलग-अलग रोटेट करें, दोनों अलग-अलग वर्किंग करें। मिसाल के तौर पे देखें, मैं इसके लिए क्यूरी करता हूं, मल्टीपल swipers on a single page code pen. Multiple swipers on a single page code pen. Yes, this is the page. ये काफ़ी काम रहा है, काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा है और मैंने काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल भी किया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। अच्छा होता क्या है बेसिकली, देखें इस पेज में बता रहा है बेसिकली एक ही पेज में 1 2 3 स्लाइडर्स हैं। आपको पता है कि ये बटन्स जब बनाए गए होंगे जनरली, जो इस बटन की क्लास है इस बटन की भी क्लास वही रखी गई होगी, इस बटन की क्लास भी वही रखी होगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ से पहला स्लाइडर, ये स्लाइडर नंबर 1 चल रहा है, स्लाइडर नंबर 1 में इसने क्या दिया हुआ है, देखें बटन प्रीवियस, स्वाइपर बटन प्रीवियस, इज इट, और स्वाइपर बटन नेक्स्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस के 2 बटन दिए हुए। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइडर में, स्लाइडर नंबर 2, स्वाइपर बटन प्रीवियस, स्वाइपर बटन नेक्स्ट, अगेन सेम क्लासेस है कि नहीं? थर्ड पे आप क्लिक करें, स्वाइपर बटन प्रीवियस, स्वाइपर बटन नेक्स्ट। इट्स मीन बेसिकली ये एक ही पेज में 3 स्वाइपर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल सेक्शंस में। गेटिंग इट? क्लास स्टाइलिंग सेम रखने के लिए क्लास बुक चीज रखी गई होगी, यहाँ पे आईडीज भी इनकी सेम टारगेट की गई होंगी जावास्क्रिप्ट में। किस तरह से? क्योंकि ये बिहेवियर है, क्लिक करने पे नेक्स्ट इसको मूव करवा रहा है, तो ये तो इंटरेक्टिविटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकती है। जावास्क्रिप्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ देखें आपके पास उसने क्या दिया हुआ है जनाब, नेविगेशन में ये है, और उसके बाद आपके पास हाँ जी नेक्स्ट EI1 स्वाइपर बटन नेक्स्ट, स्वाइपर बटन प्रीवियस। ये किसका कोड लिखा हुआ है उसने? स्लाइडर नंबर 2 का। अब देखिए मैं दोबारा डीप डाइव करता हूं, स्टार्ट से बताता हूं। स्वाइप स्लाइडर 1 ये क्या है? बेसिकली एक अदद क्लास है। ये क्या है? क्लास है, मतलब क्लास ही दिया ना हमने। अब वो कह रहे हैं बेसिकली, वो कह रहे हैं टारगेट करो वॉर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया उसने। मैंने क्या कहा था? लेट वॉर कॉन्स्ट। जावास्क्रिप्ट में 3 हमारे पास मेथड्स हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। राइट नाउ हम जावास्क्रिप्ट पर स्टडी नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी निटी ग्रिटी चीजें बता रहा हूँ, तो उसको अंडरस्टैंड कर ले। जब हम जावास्क्रिप्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें चीज़ों में डीप डाइव करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया स्लाइडर 1 के नाम से। वेरिएबल का नाम वही रखा है जो यहाँ पे क्लास का नाम है और हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, हम कहते हैं इसमें ऐसा करो कि न्यू स्वाइपर में जाओ, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद आप इसमें क्या करें जनाब, उस वो वेरिएबल जाकर देखेगा क्लास ये वाली कहाँ पे पड़ी हुई है, ये क्लास कहाँ पे मौजूद है, वो कहेगा यहाँ पे मौजूद है। गेटिंग माय पॉइंट? इस क्लास में आओ और इस क्लास के अंदर जो आपके पास ये नेक्स्ट EI1 के नाम का वेरिएबल है, ये किसको टारगेट कर रहा है? इस वाली स्कोप की, इस ब्लॉक ऑफ कोड की नेक्स्ट BTN प्रीवियस को और नेक्स्ट BTN नेक्स्ट को। गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा देखें, हम कह रहे हैं कि भाई आपने करना क्या है, स्लाइडर 1 ले लो, स्लाइडर 1 के जरिए इसके जितने भी जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है सबको, यानी कि ये स्लाइडर 1 का कोड यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, ये पूरा कोड है स्लाइडर 1, इज इट? इसके बाद आपने क्या करना है, इस स्लाइडर के कोड को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि इसके ये बटन हमारे पास कौन सा है, स्वाइपर प्रीवियस या स्वाइपर नेक्स्ट का बटन है, लेकिन किसका स्वाइपर प्रीवियस या नेक्स्ट का बटन? जिसको स्लाइडर 1 की क्लास मिली हुई है। गेटिंग इट? तो हमने इस तमाम तर जितने भी आए जो हमारे पास इसमें बटन्स वगैरह और जो भी बिहेवियर है सबको टारगेट कर लिया एक अलग सेपरेट वेरिएबल को यूज करके। नाउ जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, देखें मैं क्लिक कर रहा हूं, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास
सेकंड वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ सेपरेट जा रहा है, सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ सेपरेट जा रहा है। करेंगे पॉइंट, हम भी यही काम करेंगे। अब हम यही वाला काम कैसे करते हैं, उठाते हैं इसी को, हमने फर्स्ट वाले को देखे, मेरे पास ये आया। ये आपको शायद फर्स्ट टाइम देख के थोड़ा इशू हो रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट वाले को भी स्लाइडर को पिक कर रहा हूँ और सेकंड वाले कोड को पिक कर रहा हूँ। थर्ड वाला तो आपके पास ये आ रहा है ना, ये यहाँ तक देखें। मुझे कैसे आइडिया हुआ, स्लाइडर 3 स्टार्ट और एड्स में मुझे पता रहेगा थर्ड स्टार्ट के बाद की जा रही है। फर्स्ट टू स्टार्टर्स को मैंने कॉपी किया और स्ट्रेट अवे आया मैं अपने प्रोजेक्ट में, उसको मैंने HTML के पार्ट को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल Z एंड ऑलराइट जी। मेन के अंदर एक मेरे पास स्लाइडर 1, एक मेरे पास क्या आ चुका स्लाइडर 2। शिफ्ट ऑल्ट F से आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट तक कोई इशू। ठीक है, अब क्योंकि मैं स्वाइपर का कोड पिक कर रहा हूं तो मुझे HTML के साथ इसका JS का कोड लाजमी चाहिए होगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो मैं JS का कोड कहां से पिक करूंगा, अगेन जाऊंगा यहां पे और ये आ जाऊंगा। ये सारे का सारा कोड मेरे पास किसका, यहां तक किसका पड़ा हुआ है, स्लाइडर 1 का। स्लाइडर 2 का कोड यहां से स्टार्ट होकर बेटा कहां तक जा रहा है, यहां तक। इसके बाद स्लाइडर 3 है, इनको मैंने पिक किया, कंट्रोल C से कॉपी, और मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, कहां पे आ जाऊंगा, खुद की JS की फाइल में जो हमने प्रोजेक्ट के लिए बना करके लिंक कर रखी हुई है, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। ऑलराइट, अब देखें, अब जब आप आके इसको रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, फर्स्ट वाले के क्लिक पे फर्स्ट वाला, सेकंड वाले के क्लिक पे सेकंड वाला। मैंने 2 किए ना पिक, मैंने किए 2 पिक है। अब ये सारी स्टाइलिंग डिस्टर्ब वगैरह क्यों है, बाकी चीज़ें क्यों है, कोई डेफिनेट सी बात है। हमने अभी स्टाइल अप नहीं किया हुआ, इनसाइड कंटेंट रखेंगे, मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करो, स्टाइल अप करेंगे चीज़ों को, तो ये बाकायदा बटन्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास मीनिंगफुल वे में आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी सीख लें आप इसमें। लेट्स से मुझे ये चीज़ें, ये पैजिनेशन नहीं चाहिए, ये बिहेवियर नहीं चाहिए, स्क्रॉल बिहेवियर वगैरह सारा कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ें इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, को बता सकता है ये इतना स्क्रॉल क्यों आ गया हमारे पास? विड्थ से क्या मुराद है जी? हमारे पास उल्लू जो बैठे हुए हैं ना, सारे शाख बैठे हुए सो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कहीं से कोड पिक करे तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि स्वाइपर की क्लास ऐड करनी है पेरेंट के अंदर, अगर नहीं हुई भी, उसने नहीं की भी, इधर आए स्वाइपर की क्लास आप ऐड कर दें। खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बटन पे देखें, पहले सिर्फ इफेक्ट किस पे आ रहा है बेटा, फर्स्ट वाले पे आ रहा है, सेकंड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड का ओवरफ्लो देखें, चेक करें आप। अच्छा, ओवरफ्लो नहीं है बेसिकली, ये देखें लाइक दिस। अब ये जो मैंने आपको भी चीज़ बताई है, इसमें मैं खुद खपा था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया था, और मैं अच्छा खासा टाइम लगाया था कि यार ये बेसिकली, और मैं बहुत सारी रॉकेट साइंस लगा रहा था कि मतलब ओवरफ्लो, हिडन और एक्सरसाइज काफ़ी कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चीज़ें इफेक्ट नहीं आ रही थी। लास्ट में जाकर टीचर से पता चला कि यार ये वाली स्वाइपर वाली क्लास ऐड हमने लाजमी, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी, मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया कि ये वाला काम आपने नहीं करना, ये इशू आपका नहीं आना चाहिए। और अभी मैंने बताने के बाद क्या है, तो आप सारे सुमन बुकमन अम्यून हुए हैं। हाँ जी, चले, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बटन्स के अलावा मुझे ये जो प्रोग्रेस बार है नहीं चाहिए, ये पेजरेशन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा? ये देखिए 4 चीज़ें दी हैं, 1 2 3 4। अच्छा, इसको कभी भी ख़त्म इस तरह से करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ, वैसे नहीं कि डिलीट ही कर दें। कोई शख्स कहता नहीं चाहिए जी, देखें ये आपको ये जगह प्रोग्रेस बार है ना, पेजिनेशन दी हुई है, पेजिनेशन डॉट 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 दिया है, तो कोई कहता नहीं चाहिए, तो आपने ये नहीं करना कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह ऐ गई, ये नहीं काम करना, अभी नहीं चाहिए, फ्यूचर में हो सकती है। ऐसी जितनी भी चीज़ें जो कॉमन बिहेवियर है उसको आपने रखना है, उसे कमेंट कर दें आप। ठीक है, कमेंट कर दें, जब चाहिए होगी वापस ले लेंगे। डोंट री इन्वेंट द व्हील। क्या फ्यूचर में चाहिए होगी फिर कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, स्वाइपर की वेबसाइट ओपन करेंगे, कोड को इतने से पीस को ढूंढ के निकालेंगे, पेस्ट करेंगे। व्हाट नॉनसेंस इज इट? सेव करें आप यहाँ पे आके,
तो आपके पास ये यहाँ से चीज़ गायब हो तो जाएगी पेजिनेशन, ठीक है। मगर ये पेजिनेशन जब आपने यहाँ से करनी है तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जावास्क्रिप्ट में भी आके फर्स्ट वाले की जो पेजिनेशन है ये, इसको भी आपने यहाँ से काफ कमेंट लाजमी तौर पे करना है। और ये कॉमा वाला कंट्रोल जी देखें, अभी देखें मैं बेसिकली कॉमा मुझे चाहिए, कॉमा क्या हमें चाहिए, तो कॉमा तो नहीं आ रहा, तो कॉमा के लिए पहले आप एंटर कर लें, इसे अलग लाइन पे कर दें। अब इसे करें आप सेव, बल्कि इनफैक्ट नहीं चाहिए था कंट्रोल जी, क्यों जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है। ये लें, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखें, अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ठीक है और राइट, मुझे ये जो बार है ना प्रोग्रेस बार ये वाली, ये भी नहीं चाहिए, पेजिनेशन के साथ नहीं चाहिए, ठीक है और राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं पहले इंडेक्स में, लास्ट में स्क्रॉल बार आपको नजर आ रही है, इसे आपने किया कमेंट, सेव कर दिया। जब यहां से करेंगे तो इसका जेएस के बिहेवियर में आके बेटा ये वाला काम आपने लाजमी तौर पे यहां से भी करना है, वरना ये आपके कंसोल में एरर्स थ्रो करेगा, कंसोल में एरर्स भी थ्रो करेगा और हो सकता है कोई फंक्शनलिटी स्टक करे ना, तो हो सकता है ये काम ना करे या हो सकता है ये काम करे, फ्यूचर में इसके आगे कोई और ब्लॉक ऑफ कोड आए उसको स्टक करवा दे। यानी मैं पॉइंट छोटी छोटी मैं ऐसे आते बता रहा हूँ, तमाम तरह वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है और इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ हुआ है। तो मैं आपको फर्स्ट डे में वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जब आप ये सिंगल फ्लो में करें तो इन तमाम प्रैक्टिस के साथ जाएं, आपका टाइम वेस्ट उस तरह से ना हो। एंड यहाँ पे आप आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे ना, अब हमारे पास साफ सुथरा सा पड़ा हुआ है। अब अच्छा देखें, मैं फर्स्ट वाले स्लाइडर को चाहता हूँ कि लूप मेरे सेकेंड ना ले, तो मुझे को बता सकते हैं आप में से नुमान भाई? लूप ट्रू करेंगे, लेकिन बेटा किसका करेंगे? फर्स्ट वाले का, ठीक है। इसे करेंगे हम यहां से लूप ट्रू एंड कॉमा लाइक नाउ, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, ठीक है। मजे की बात है कि इसके बटन के क्लिक के ऊपर इन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर हम ये वाला इसको लहदा वेरिएबल्स में सेव नहीं करवाएंगे ना, स्लाइडर 1 को अलहदा वेरिएबल में, स्लाइडर 2 के नाम से एक अलहदा वेरिएबल बना के काम नहीं करवाएंगे, उनके बटन्स को नहीं स्टोर करवाएंगे, तो एक पे क्लिक करेंगे उस वेबसाइट जितने भी स्लाइडर्स आएंगे सब के सब, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी एक ही होगी, क्लासेस सेम है, तो वो सब पे क्या करेगा, ऑन द सेम टाइम एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो आज की क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर चेक कर लिया, स्वाइपर का। बेसिकली हमने स्वाइपर स्लाइडर को सिलेक्ट किया, उसके रिस्पॉन्सिव व्यू को चेक किया है, उसके हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिव के साथ साथ हमने देखा है कि पेजिनेशन या बाकी बटन वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या करना है, एक ये काम भी कर लिया हमने। और बाकी जो है मल्टीपल स्लाइड्स अगर एक पेज पे चाहिए होंगे तो क्या करना है, वो भी कर लिया। सॉरी, बटन की पोजीशन से मुराद ये है बेसिकली बटन के अंदर अगर आपने कोई रखना है ना आइकन। अच्छा, अब सबसे पहले आप आइकन रिमूव करना चाह रहे हैं, आप आइकन चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप जाकर देखेंगे बेसिकली उसको आइकन मिला क्या हुआ है राइट नाउ, उसको आप ओवरराइट करेंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि अपने भी आपने आइकन ऐड करवा दिया, उसका भी ऐड कर दिया। तो पहले मैं आऊँगा यहाँ पे देखूंगा कि बेसिकली राइट नाउ ये चीज़ क्या है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखे बगैर तो नहीं पता चल सकता, ठीक है। आप इसे चेक करें, ये बेसिकली ये चीज़ बनी हुई है। और ये जो आइकन है आपके पास, यहाँ पे आए, देखिए क्या चीज़ है ये, ठीक है। और ये कलर इसको ये दिया हुआ है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये इसको अनचेक करें, देखें कलर्स गायब हो रहे हैं, इज इट? इट्स मीन कि राइट नाउ बेसिकली आपके पास ये क्या है, प्रीवियस एब्सोल्यूट है इसकी पोजीशन और ये सारा कुछ उसने किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली इसके अंदर भी जा करके उसने, अब यहाँ पे तो आफ्टर को जाके उसने ये दिया हुआ है, और फॉन्ट फैमिली आफ्टर की ये रखी हुई है उसने। यहाँ पे हमने कर लिया इसको एब्सोल्यूट, टॉप से इतना, लेफ्ट से इतना, और इसका कलर जो है जस्टिफाई कंटेंट ये। अच्छा, अब देखिए कलर ये कर दिया आपने व्हाट से। अच्छा, अब देखिए मुझे इस आइकन को ख़त्म करना है, मुझे इस आइकन को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी का आइकन लगाना है। इस आइकन को अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो बेसिकली आइकन किसको पिक कर रहा है, सारी क्लास को। ये आइकन तो आ रहा है स्वाइपर BTN प्रीवियस की वजह से। अगर मैं इस क्लास को रिमूव करता हूँ, आइकन तो गया, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे यहाँ से, बाकी सारे बटन छड़ने रिकॉर्डिंग भी उठा के वो ले जाएगा साथ ही, क्योंकि उसके साथ तो और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, उसको पोजीशन और एक्सरसाइज ही बहुत सारा बिहेवियर मिला हुआ है, ठीक है। उसकी विड्थ भी चेक करें, इज इट?
तो यानी कि इसका मतलब है कि अभी हमें खाली आइकन को ट्रांसपेरेंट करवाना है। इस आइकन से जान छुड़ाने के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं फिलहाल के लिए कि मैं क्या कर लूँ, इसको ट्रांसपेरेंट कर लूँ इसको मैं। ठीक है, तो मैं ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकता हूँ, कलर में आता हूँ और यहाँ पे से करता हूँ। चले हम यहाँ पे एक नई क्लास रखते हैं, कलर, ओहो ट्रांसपेरेंट। ओवरराइड इसलिए किया कि नीचे हमारे पास क्लास हुई हुई है, ये देखें। कलर ट्रांसपेरेंट करने से क्या हुआ, सारे कलर्स ट्रांसपेरेंट हो गए, कलर्स ट्रांसपेरेंट हुए हैं, बॉक्स पड़ा हुआ है, बाकी पोजीशन मिली हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ उसका, ये देखें पूरा वो बॉक्स दिखा रहा है आपको। अब आप इसके अंदर आके यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आई का टैग रखते हैं स्ट्रेट अवे वही आइकन आपके पास पिक होके यहाँ पे आ जाएगा। इज इट, हो सकता है कि नहीं हो सकता, आगे कर लेंगे, करवाने की जरूरत है। ठीक है, फर्क साहब जरा कंफ्यूज लग रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो यूजुअल सा काम है ना, ये थोड़ा सा करके देखें, अगर नहीं होता कल की क्लास में फिर इसको भी देख लेंगे। इज इट, वैसे हो जाना चाहिए आपसे। आप बूटस्ट्रैप के आइकन्स ले लें, कहीं से भी आइकन्स ले लें, पिक करें उठा के और यहाँ पे पेस्ट करें, वी आर गुड टू गो। ठीक है, अब ये तो हो गया आज का, हमने जो स्वाइपर का स्टडी किया था। अब आज के टास्क की तरफ आ जाते हैं। टास्क आपका यही है, आपने एक ये वाला सेक्शन बनाना है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगा। एक ये सेक्शन बनाना है और एक आपने यहाँ पे, और कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ इसने, नॉट इवन दिस वन। ऑलराइट, ठीक है, आपने जो काम करना है, एक ये वाले बनाने हैं, इसको भी आपने इन कार्ड्स को भी किस में रखना है, स्वाइपर में रखना है, और टॉप वाले कार्ड्स तो है ही स्वाइपर में, ये वाले, गेटिंग इट, नहीं बल्कि एक ये कार्ड्स उन्होंने स्वाइपर में दिए हैं। अभी बटन्स का नहीं देखना कि बटन्स बाहर कैसे जाएंगे, एक्स वाई जी कैसे होगा, वो बात की बात है। ठीक है, और एक ये दो आपके पास है। ठीक है, आपने दो स्वाइपर्स बनाने, एक दो और बल्कि तीन बना लीजिएगा, तीन बनाएंगे आपने प्रोजेक्ट में, तीन के तीन स्वाइपर्स बना के लिखे हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट बिहेव करना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज का टास्क आपका यही है। और कल जो हमने बनाया था लॉगिन वाला पेज, उसी वेबसाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने सबसे पहले लॉगिन पेज बनाना है, यूनिवर्सिटी XYZ जो भी बना रहे हैं आप। ठीक है, जब आप लॉगिन पे क्लिक करें, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने स्ट्रेट अवे लिंक करवा देना उसे होम के पेज के साथ, इंडेक्स के पेज के साथ, और उसमें सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। यानी पॉइंट, यानी कि सबसे पहले पेज कौन सा लोड होगा आपके पास, साइन इन वाला। साइन इन वाले पेज के बाद जैसे ही उसके लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप किस पे आ जाओगे, स्ट्रेट अवे होम पे आ जाएंगे। बाकी वैलिडेशन वगैरह भी हमने परफॉर्म नहीं किया उसकी, कि मतलब यूज़र का वो पासवर्ड चेक करे, ईमेल चेक करे, अगर ठीक हो तब वो लॉगिन करके जाइए, वैलिडेशन नहीं की। ठीक है, लॉगिन के बाद फिलहाल आप बटन को लिंक करवा दें इसके साथ, और ये चीज़ आपके पास वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, नेव बार्स आपने बहुत सारी मैंने बनाई हुई है, कोई सी भी नेव बार यूनिवर्सिटी के लिहाज से आप बना के रख सकते हैं। और आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हैं उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट में से आप हीरो सेक्शन बना सकते हैं यूनिवर्सिटी का, कि नहीं बना सकते, कैरिंग में पॉइंट हो सकता है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए जनाब, अवर सर्विसेज कर दें, अवर डिपार्टमेंट्स कर दें। पहले स्वाइपर किसके लिए बना दें आप, हमारे डिपार्टमेंट्स कौन से यूनिवर्सिटी के। सेकंड वाला स्वाइपर आप रख दें हमारे टॉपर्स कौन से हैं, या हॉल ऑफ फेम में आ जाए, ऊपर हेडिंग दिया जी हॉल ऑफ फेम, कौन कौन स्टूडेंट्स हमारे टॉप करके जा चुके हैं। ठीक है, थर्ड में आप कोई और जनाब टीचर्स या XYZ कोई भी और चीज़ आप बना के दे सकते हैं, गेटिंग इट, दिस वन। और तीनों को सेपरेटली आपने कंट्रोल करवाना है। इस पॉइंट तक किसी को इशू तो मुझे बता सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, और छोटी छोटी चीज़ें आप लेके चलेंगे आगे तो आपको इशू इतना नहीं आएगा। इस हाँ, तो आप एक स्वाइपर लगा लेंगे। अच्छा, शायान साहब का क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने बनाया है वो तो ऊपर तले साथ साथ ही आ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है, जब देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी तो ये किया कि सबसे पहले ये स्वाइपर बना लिया, स्वाइपर के बाद ये डिव रखी, पूरा कंटेंट बनाया। ठीक है, उसके बाद ये बनाया, उसके बाद इस स्वाइपर की बारी आ रही है, तो ऑटोमेटिक सी चीज़ें वो डिफरेंट होकर आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, करेंगे, तो आप सेक्शन की डिव बनाएंगे, उसमें नया सेक्शन ही रखेंगे और गुड टू गो। ठीक है, और ये जो बटन है ना खुद मैनुअली आपके पास एडजस्ट होकर के आएंगे। F5 से रिफ्रेश करना, देखें बटन आपके हाइट के लिहाज से, फर्स्ट वाले के लिहाज से आप देखें कि वो उसने बिल्कुल सेंटर में आ रहा है बटन अपने,
जितना कंटेंट होगा सेंटर में ही आएगा बटन उसके, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको सोचें ज़रा, खुद से थोड़ा काम करें, ये बटन सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, देखें, क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें ज़रा इनके ऊपर, बटन के ऊपर। आफ्टर ये है बेसिकली क्या हुआ है, राइट से इतना दिया हुआ है, लेफ्ट से इसको ऑटो दिया हुआ है, और राइट से इतना दिया हुआ है, टॉप से कितना दिया हुआ है, बॉटम कितना दिया हुआ है, बाकी मतलब इसको आप पोजीशन के तरीके, पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है, टॉप से आप कर ले इसे, टॉप से 50% कर ले, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके -50% कर दे तो सेंटर में आएगा नहीं आएगा। हमने पोजीशन के थ्रू सेंटर में किए हैं चीज़ों को, तो उससे क्या किया जा सकता है, एक दफ़ा करके ज़रा खुद करके बड़ा अच्छी तरह से दिमाग लगा के फिर लेकर के आए। इन तीनों जो आप बनाएंगे तीनों के अंदर आइकन चेंज करें, गेटिंग माय पॉइंट, आइकन्स वगैरह चेंज होने चाहिए। अब कम से कम आप लोगों को इस लेवल पे होना चाहिए कि आपको कोई भी वेबसाइट का टेम्पलेट दिया जाए तो आपके पास कंपोनेंट्स बने हुए होने चाहिए जो आपने पहले बनाया हुआ लेजेसी कोड के तौर पे, उन कंपोनेंट्स को पेस्ट करें, फ़ौरन से एक नई वेबसाइट बना करके आप डेवलप करके लेकर के, गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए मैं आपको कह रहा था जितने भी आप वेबसाइट के पीसेस बनाते हैं ना, उसको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट सेपरेट प्रोजेक्ट्स में आप सेव रखें। कल को नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट हो वो वाला उठा के आपने वहाँ कॉपी कर पेस्ट करें और उसकी कोडिंग करें और स्ट्रेट अवे थोड़ा सा चीज़ों को कर लें, गेटिंग इट। उसमें बूटस्ट्रैप को भी, कल के प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को भी इस्तेमाल करें, ठीक है, बूटस्ट्रैप के भी आप मतलब जो एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल साथ साथ करें। उसमें ख़ास तौर पे अगर आप ये बूटस्ट्रैप का एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं दिस वन, आप यहाँ पे आ जाएं और लेट इट बी लोडेड, और ये था हमारे पास कंपोनेंट्स में आके नेव्स एंड टैब्स में आके, नेव्स एंड टैब्स वाला ये काम अगर आप कर लें तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये CSS का, और ये इसके बाद यहाँ पे सैस का आ गया, दिस वन, क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इसमें कोर्सेज की लिस्ट बना लें, करेंगे, किया जा सकता है। आज क्लास एंड करते हैं।